जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि DDU पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, उसमें माइनर सब्जेक्ट में जिन लोगों ने नाथ पंथ अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ लिया है माइनर सब्जेक्ट में, ये उन लोगों के लिए वीडियो है दोस्तों। और ये सबके लिए वीडियो है जो भी माइनर सब्जेक्ट में लिए हैं नाथ पंथ का, चाहे BA BSc BCom, उन सारे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया कवर मिल जाएगा कि आप नाथ पंथ के बारे में कैसे क्या लिखेंगे, और वो सारी चीज़ें इसमें बता दी जाएंगी जिससे आप उसमें आसानी से लिख सकेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नाथ पंथ के बारे में क्या था, क्या कैसे उनका उद्भव हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों, जो नाथ साहित्य का परिचय है वो ऐसा है कि इस लेख में हम आपको नाथ साहित्य के परिचय से परिचित कराएंगे, जिनमें नाथ साहित्य जो है दोस्तों, नाथ पंथ ही है। चाहे हम उसे साहित्य कहते हैं या पंथ कहते हैं, दोनों बात बराबर है। तो नाथ साहित्य क्या है, नाथ शब्द का अर्थ, नाथों का उद्भव, ठीक है, सिद्ध और नाथ साहित्य में अंतर, नाथों की जो संख्या है वो कितनी है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, इनकी विशेषताएं, नाथ साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इत्यादि बिंदुएं शामिल है। तो कोशिश की गई है कि नाथ साहित्य से संबंधित आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें बता दी जाए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना पद्धति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदिकाल में जिस हठ योग साधना पद्धति का आविर्भाव हुआ हिंदी साहित्य में, उसे ही नाथ पंथ या संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अर्थात दोस्तों, सिद्धों की वामा मार्गी अर्थात भोग प्रधान योग साधना पद्धति की जो प्रतिक्रिया, अर्थात जो भोग है, योग जो नई साधना वाधना करते हैं या तपस्या वस्या, उस पद्धति की उस प्रक्रिया को हठ योग, जो आदिकाल में जिस हठ योग साधना होती थी, उस पद्धति को हम हिंदी साहित्य में उसे ही नाथ पंथ कहते हैं, ठीक है। जो पहले के हठ योग साधना होते थे, पद्धति होती थी, वो प्रतिक्रियाएं जो होती थी उस समय, उसको हम क्या कहते हैं, नाथ पंथ या संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो आगे कहता है दोस्तों, तथा इन नाथों से द्वारा रचा गया साहित्य। और दोस्तों, जो इन नाथों द्वारा, मतलब जो भी लोग थे इसमें जो साधना हठ योग करते थे, उनके द्वारा जो रचित साहित्य है वह नाथ साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नाथ साहित्य कहा जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, नाथ पंथ, ठीक है, नाथ पंथ के साधकों ने अपने को योगी कहकर संबोधित किया है। अर्थात जो दोस्तों नाथ पंथ के साधकों ने अपने को योगी कह के संबोधित किया है। योगी के विषय में यह कहावत है कि रमता जोगी बहता पानी। मतलब यह है कि इनकी दिशा क्या होगी इसका कुछ ठिकाना नहीं है। अर्थात अब हम आपको बताएं दोस्तों, तो नाथ पंथ के साधकों ने अपने को योगी कह के संबोधित किया है। अर्थात जितने भी नाथ पंथ के साधक हैं, अर्थात जितने भी साध संत योगी हैं, वो अपने आप को योगी कह करके संबोधित किया है। अपने आप को योगी कहते हैं कि हम योगी हैं। और योगी के विषय में एक कहावत भी है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, और सब लोग उससे परिचित हैं कि रमता जोगी बहता पानी, ठीक है। और इसका मतलब भी सभी लोग जानते हैं कि मतलब यही है कि इनकी दिशा क्या होगी इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। आगे है दोस्तों, नाथ साहित्य के संबंध में उसी युक्ति को प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कि नाथ संप्रदाय, ठीक है दोस्तों, नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय है जो नाथ को परम तत्व के रूप में स्वीकार करके उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर योग साधना करते थे तथा इसे संप्रदाय में दक्षित होकर अपने नाम के आगे नाथ उपाधि जोड़ते थे। अब यहाँ यह कह रहा है दोस्तों कि जो नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय है, जो नाथ संप्रदाय है उन लोगों के लिए है जो नाथ को परम तत्व के रूप में स्वीकार करके, अर्थात नाथ को ही अपना सब कुछ मान करके, और उस संप्रदाय में उस साधक, मतलब ऐसे जो साधक थे जो नाथ को ही सब कुछ मानते थे, स्वीकार कर लेते थे, और उसकी प्राप्ति के लिए,
मतलब उसकी प्राप्ति के लिए जो साधना वधना करते थे जो साधक, वो निरंतर योग साधना करते थे, अर्थात निरंतर अपने ध्यान में साधना में लगे रहते थे तथा इस संप्रदाय में दीक्षित होकर के, अर्थात इस संप्रदाय में दीक्षित होकर के पूर्ण होकर के अपने नाम, जब उनकी यह साधना पूरी हो जाती थी, एक तरह से यह कहा जाए तो उनकी साधना पूरी हो जाती थी, तो दीक्षित होकर अपने नाम के आगे नाथ उपाधि जोड़ते थे। जैसे दोस्तों अब आप पहले के ऋषि मुनियों को देख लीजिए, जब वो लोग तपस्या करने जाते थे पहाड़ों पे, तो वो लोग तपस्या जब करते थे, तो जब उन लोगों की तपस्या पूरी हो जाती थी, तो वो उनके कहीं ना कहीं जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, तो उनको ऋषि करके आगे उन लोगों के नाम के जुड़ जाता था। और जैसे हम लोग ऋषि दधीची कहते हैं, ऋषि विश्वामित्र हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब उसी प्रकार इसमें भी बताया गया है कि जब वो अपने नाथ को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार करके और निरंतर योग साधना करते थे, तो उसमें जब दीक्षित हो जाते थे यानी पूरी हो जाती थी, तो वह अपने नाम के आगे नाथ उपाधि जोड़ते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इनकी साधना पद्धति, जो इनकी साधना पद्धति थी दोस्तों, वो हठ योग पर आधारित थी। ठीक है, अतः इन्हें योगी तथा नाथ संप्रदाय को योगी संप्रदाय भी कहा जाता था। इनकी जो साधना पद्धति थी वो हठ योग पर आधारित थी। ठीक है, अतः इन्हें योगी तथा नाथ संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय को योगी संप्रदाय भी कहा जाता था, यानी जो नाथ संप्रदाय को योगी संप्रदाय भी कहा जाता था। नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, अवभूत मत, योग संप्रदाय, कनफटा, गोरखनाथी संप्रदाय आदि जो नामकरण इस मत के प्रचलित सिद्धांत, दर्शन, साधन के आधार पर अथवा संप्रदाय के प्रवर्तक आदि के आधार पर किए गए हैं। अर्थात जो योगी संप्रदाय और नाथ संप्रदाय, ये जितने सारे नामकरण हुए हैं, इस मत के प्रचलित सिद्धांत, दर्शन, साधन के आधार पर ही, संप्रदाय के प्रवर्तक आदि के आधार पर ही किए गए हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों, तो आगे जो है दोस्तों, नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ, ठीक है, नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ अर्थात शिव माने जाते हैं। अब ये इसमें यह कह रहा है कि जो नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ हैं, जो आदिनाथ हैं अर्थात शिव माने जाते हैं, जो आदिनाथ हैं वो क्या माने जाते हैं, शिव माने जाते हैं। उनसे मत्स्येंद्र नाथ ने शिक्षा ली थी, अर्थात आदिनाथ से मत्स्येंद्र नाथ ने शिक्षा लिया था और मत्स्येंद्र नाथ से गोरखनाथ ने शिक्षा लिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो नाथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ थे वो शिव माने जाते थे, अर्थात शिव जी का रूप माने जाते थे, और उनसे शिक्षा जो लिए थे वो कौन लिए थे, मत्स्येंद्र नाथ ने लिया था। और मत्स्येंद्र नाथ से शिक्षा कौन लिया था, तो गोरखनाथ ने शिक्षा ली मध्य युग में। ठीक है दोस्तों, मध्य युग में गोरखनाथ ने ही इस संप्रदाय को विकसित किया, और जो यह संप्रदाय चल रहा है, इस संप्रदाय को मध्य युग में ही गोरखनाथ ने ही विकसित किया, अर्थात उसको बढ़ाया और प्रचार प्रसार किया। इस संप्रदाय के साधक अपने नाम के आगे नाथ शब्द जोड़ते हैं, अर्थात जो इस संप्रदाय के साधक होते हैं, जैसे नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के जो साधक होते हैं, वो अपने नाम के आगे नाथ शब्द जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है कान छिदवाने के कारण इन्हें कन फटा। ठीक है, कान छिदवाने के कारण इन्हें कन फटा योगी। ठीक है दोस्तों, दर्शन कुंडली धारण करने का कारण दर्शनी और गोरखनाथ के अनुयायी होने के कारण गोरखनाथी भी कहा जाता है। अर्थात ये जो भी साधक हैं, जो इस संप्रदाय को साधक अपना नाम के आगे नाथ जो जोड़ते हैं, इनका कान छेदा होता था, जिसके कारण इनको कनफटा भी कहा जाता था। और दर्शन कनफटा योगी और दर्शन कुंडल धारण करने के कारण दर्शनी भी कहा जाता था, और गोरखनाथ के अनुयायी होने के कारण गोरखनाथी भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे नाथ शब्द का अर्थ। हम इसमें आगे देखेंगे कि जो नाथ शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो दोस्तों आगे देखेंगे। इसमें बताया गया है कि ना का अर्थ जो होता है दोस्तों, ना का अर्थ होता है अनादि। ठीक है, ना का अर्थ होता है अनादि रूप। ठीक है दोस्तों, अनादि रूप। और थ का अर्थ होता है दोस्तों, थ का अर्थ जो होता है वो होता है भुवन त्रय का। ठीक है, भुवन त्रय स्थापित होना। इस प्रकार जो नाथ शब्द का स्पष्ट अर्थ होता है, इस प्रकार जो नाथ शब्द का स्पष्ट एक जो अर्थ निकलता है, वह क्या निकलता है, वह होता है वह अनादि धर्म जो तीनों भुवनों को स्थित का कारण है। अर्थात वह धर्म, वह अनादि धर्म जो तीनों भुवनों की स्थिति का कारण है। ठीक है दोस्तों, अनादि धर्म जो तीनों भुवनों की स्थिति का कारण। आगे देखेंगे
आगे हम देखेंगे दोस्तों कि आगे देखेंगे हम शक्ति। ठीक है दोस्तों, शक्ति संगम तंत्र के अनुसार, ठीक है, शक्ति संगम तंत्र के अनुसार ना शब्द का अर्थ। अब यहाँ जो शक्ति संगम तंत्र के अनुसार बताया जा रहा है दोस्तों, देखिएगा, शक्ति संगम तंत्र के अनुसार ना शब्द का जो अर्थ होता है वह नाथ ब्रह्मा जो मोक्ष दान में दक्ष है, ठीक है, उनका ज्ञान करना है। और थ का अर्थ है ज्ञान का सामर्थ्य को स्थगित करने वाला, अर्थात गोरखनाथ ने नाथ शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। जो गोरखनाथ ने नाथ शब्दों का जो प्रयोग किया है वो दो अर्थों में किया है, एक योगी के अर्थ में और दूसरा परम तत्व के अर्थ में। जो अब ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखने के योग्य है दोस्तों, जो गोरखनाथ ने नाथ शब्द का प्रयोग किया है वो दो अर्थों में किया है, एक योगी के अर्थ में और दूसरा परम तत्व के अर्थ में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, नाथ साहित्य में, ठीक है दोस्तों, नाथ साहित्य में नाथ शब्द का अर्थ मुक्ति देने वाला। ठीक है, नाथ साहित्य में अगर देखा जाए तो जो नाथ शब्द का अर्थ है वह मुक्ति देने वाला। ठीक है, स्पष्ट है कि नाथ पंथ अपनी हठ योग पद्धति द्वारा मानव मन को सांसारिक आकर्षण और भोग विलास से मुक्त करने पर जोर देता है। यह लाइन यह कह रही है दोस्तों, नाथ साहित्य में जो नाथ शब्द का अर्थ है मुक्ति देने वाला, अर्थात मुक्ति देने वाला। अब इसका क्या मतलब है कि स्पष्ट है कि नाथ पंथ अपनी हठ योग पद्धति द्वारा, जो नाथ पंथ है वो अपनी हठ योग जो पद्धति है उसकी, उस पद्धति के द्वारा जो मानव के, मनुष्य के जो सांसारिक आकर्षण मोह माया है उसको क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ये इसमें यही बता रहा है दोस्तों, जो नाथ पंथ की हठ योग होती है उसमें जो मनुष्य की सांसारिक जो आकर्षण मोह माया होती है उसको क्या कर देता है, मुक्त करने में जोर देता है। क्या करता है, मुक्त उसको करने में जोर देता है। और यही कारण है कि संपूर्ण नाथ साहित्य में प्रमुख रूप से तीन बातों पर जोर दिया गया है। और यही कारण है कि नाथ साहित्य में प्रमुख रूप से तीन बातों पर जोर दिया गया है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है योग मार्ग, दूसरा है गुरु महिमा, तीसरा है पिंड ब्रह्मांडवाद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, नाथ पंथ का उद्भव। जो नाथ पंथ का उद्भव हुआ वो कैसे हुआ, तो आगे हम इसमें देखेंगे दोस्तों, नाथ पंथ का उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो जो नाथ पंथ का उद्भव हुआ किस प्रकार से हुआ, इसमें विद्वानों में मतभेद है। जो नाथ पंथ का उद्भव हुआ उसको लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है कि कैसे हुआ। तो नाथ पंथ के संबंध में यह इतना समझना चाहिए कि नाथों का सिद्धों से गहरा संबंध है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कह रहा है कि जो नाथ पंथ है, ठीक है, नाथ पंथ के संबंध में यह यहाँ इतना समझना चाहिए कि नाथों का सिद्धों से गहरा संबंध है, अर्थात जो नाथ है वो सिद्धों से कहीं ना कहीं उसका गहरा संबंध है जिससे वह उद्भव हुआ है। तो आगे क्या है, क्योंकि आगे कह रहा है कि जो नाथ है, पंथ है, वो सिद्धों से गहरा संबंध था। आगे कह रहा है कि क्योंकि 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है, जो सिद्धों की जो हमारी संख्या है वो क्या है, 84 है। तो जो सिद्धों की जो सूची मिलती है उनमें से कई का संबंध नाथ परंपरा से भी था, अर्थात जो उसमें सूची दी गई है उसमें जो कई संबंध ऐसे थे जो नाथ परंपरा से संबंधित थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाथों का आगमन सिद्ध परंपरा से ही हुआ है, अर्थात इससे यह माना गया है कि कहीं ना कहीं जो नाथ का उद्भव है वह सिद्धों की परंपरा से ही हुआ है। अब कैसे हुआ है इसे हम आगे जानते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आप जानते हैं कि आदिकाल में जब सिद्ध एवं नाथों की परंपरा विकसित हो रही थी तो उस समय बाहरी आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे। अतः मुसलमानों के आक्रमण से रिक्त होकर व्रजयानी सिद्धों का आश्रम स्थल नालंदा एवं विक्रमशिला के ध्वस्त होने पर सिद्धों ने नेपाल की तराइनों में जाकर अपनी प्राणों की रक्षा की। इसमें यह बताया गया है कि जो आदिकाल में जब सिद्धों एवं नाथों की परंपरा विकसित हो रही थी आदिकाल में, तो उस समय बाहरी आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे, अर्थात बाहरी आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे। अतः मुसलमानों के आक्रमण से उस समय जब मुसलमान बाहरी आक्रमण कर रहे थे तो उन लोगों के आक्रमण करने की वजह से रस्त होकर के, अर्थात मजबूर ही होकर के, व्रज यानी सिद्धों के आश्रम स्थल, जो सिद्धों के आश्रम स्थल थे वो नालंदा एवं
नालंदा एवं विक्रमशिला के ध्वस्त होने पर, अर्थात जो उनके आश्रम स्थल जैसे नालंदा एवं विक्रमशिला थे वो ध्वस्त होने पर सिद्धों ने जो क्या किया, नेपाल के तराइनों में जाकर अपने प्राणों की रक्षा की। अर्थात वो कहाँ जाके, नेपाल के तराइनों में जाकर अपनी प्राणों की रक्षा की। जब बाहरी आक्रमण होने लगे तो सिद्धों ने जो उनकी आश्रम स्थल थे जैसे नालंदा एवं विक्रमशिला और वो सगरे सब ध्वस्त होने लगे, तो सिद्धों ने क्या किया, नेपाल के तराइनों में जाकर अपने प्राणों की रक्षा की। आगे देखते हैं दोस्तों, वहां इनका संपर्क शैव साधकों से हुआ। ठीक है दोस्तों, वहां उनका जो संपर्क हुआ वो शैव साधकों से हुआ। दोनों साधकों का मेल नाथ पंथ को जन्म दिया। अर्थात इन दोनों का मेल, जैसे जो नाथ के थे और जो शैव साधक, सॉरी दोस्तों, जो क्या थे, सिद्ध थे और जो शैव साधक थे, दोनों के साधकों के मेल की वजह से नाथ पंथ को जन्म दिया। ठीक है, और नाथ पंथ को जन्म दिया। नाथ पंथ की उत्पत्ति का एक और कारण है भी था, जिसमें यह सिद्धों की परंपरा से अलग हुए। सिद्ध मार्गी भोगवादी थे। सिद्ध मार्गी जो थे वो भोगवादी थे, जिसमें पंचमकार जैसे दुष्प्रवृत्ति को ग्रहण करना अनिवार्य था। ठीक है, कुछ सिद्धों ने इस मार्ग से विलग होकर योग मार्ग को अपनाया, साधन बनाया और नाथों को अलग परंपरा विकसित की। कुछ लोगों ने अलग मार्ग अपनाया, ठीक है, और योग मार्ग को अपनाकर साधन बनाया और नाथों को अलग परंपरा विकसित की। आगे हम देखेंगे दोस्तों, वज्रयान जो बौद्ध की एक शाखा थी। क्या थी? वज्रयान क्या थी? बौद्ध की एक शाखा थी जिसमें सिद्धों का संबंध था। उसी वज्रयान की सहज साधना के आगे चलकर नाथ संप्रदाय के रूप में प्रबलित हुई। अर्थात जो ब्रजयान जो बौद्ध की एक शाखा थी जिसमें सिद्धों का संबंध था। ठीक है, जो बौद्ध की एक शाखा ही थी जो ब्रजयान थी और जिसमें सिद्धों का संबंध था, उसी जो ब्रजयान की सहज साधना के आगे चलकर, मतलब वो ही आगे चलकर क्या हो गया, नाथ संप्रदाय के रूप में प्रलोभित हुआ, यानी उद्भव हुआ, ऐसा कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि नाथ साहित्य के संदर्भ में विद्वानों का मत, जो नाथ साहित्य था, नाथ पंथ था, उसमें जो विद्वानों का जो मत है, विचार है, वो क्या है, इसमें हम आगे अब देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो राहुल संकीर्त्यान जी ने भी नाथ साहित्य को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। अर्थात राहुल संकीर्त्यान जी भी जो नाथ साहित्य था, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, नाथ पंथ की उत्पत्ति के संदर्भ में डॉक्टर नागेंद्र का विचार है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधन योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों को हठ योग साधना आरंभ हुई। तो वो कहते हैं नाथ पंथ की जो उत्पत्ति में संदर्भ में डॉक्टर नागेंद्र जी का जो विचार है कि सिद्धों का जो वाम मार्गी भोग साधन योग साधना की जो प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग की साधना आरंभ हुई। आगे हम देखेंगे, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने नाथों के संबंध में जो क्या विचार देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नाथों के चरमोत्कर्ष का समय 12 सदी से 14वें सदी के अंत तक है। ठीक है, वो बताए कि चरमोत्कर्ष समय जो है वो 12 सदी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। और वो बताते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो नाथ पंथ की जो चरमोत्कर्ष का समय जो है वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक ही है, यानी 12 से 14 के बीच है। और जो नाथ पंथ से ही, वो बताते हैं कि जो नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। अर्थात जो भक्ति काल के संत हैं उनका विकास नाथ पंथ से ही हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। ऐसा वो बताते हैं कि जो भक्ति काल के संत का विकास हुआ वो नाथ पंथ से ही हुआ, और जिसके प्रथम कवि कौन है, तो कबीरदास जी थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों, इस तरह नाथ संप्रदाय, ठीक है, इस तरह नाथ संप्रदाय सिद्धों का ही विकसित रूप है। अर्थात इस तरह देखा जाए, इन सारे चीज़ों को जब हम देखते हैं तो देखा जाए तो यह जो नाथ संप्रदाय अर्थात नाथ पंथ जो है वो सिद्धों से ही विकसित रूप है। अतः नाथ पंथ को सिद्धों व संतों के बीच की कड़ी कहना चाहिए।
अर्थात वह राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, अतः इन सबको देखते हुए अगर कहा जाए तो नाथ पंथ को क्या कहना चाहिए, तो सिद्धों व संतों के बीच की कड़ी कहना चाहिए, वो कहते हैं राम कुमार वर्मा जी। आगे हम देखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ क्या है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, देखिए दोस्तों पहले तो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन में तो रहिएगा कि नाथ पंथ है और नाथ संप्रदाय कहीं आ रहा है। तो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, ठीक है, उसको क्या क्या कहा है, देखिए सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अभूत मत एवं अभूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात जो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय है वो कई नामों से प्रसिद्ध है, जैसे सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अभूत मत एवं अभूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। उनके कथन का अर्थ नहीं है कि उनके कथन का यह अर्थ नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। उनके कथन का अर्थ यह नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। अब ये नहीं कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि जो सिद्ध मत और नाथ मत है वो एक ही है। उनका आशय यह है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता है। अर्थात उनका कहने का मतलब यह है कि यह जो दोनों मार्ग हैं वो दोनों एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। इसका कारण यह है कि मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे, ठीक है। अर्थात जो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ थे, जिनको हम मत्स्येंद्र नाथ को मच्छंदर नाथ, ठीक है, मच्छंदर नाथ चाहे गोरखनाथ जो भी हैं सिद्धों में गिने जाते थे। अर्थात ये भी लोग दोनों सिद्धों में गिने जाते थे। आगे हम देखेंगे वस्तुतः इस लोकाचर्या, ठीक है, वस्तुतः इस लोकचर्या के मूल में ही सिद्धमत एक नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे किंतु नाथपंथी इसका घोर विरोधी थे। अब यहाँ यह कह रहा है दोस्तों, जो सिद्धगण थे अर्थात सिद्ध वाले थे वो नारी के भोग में विश्वास करते थे, लेकिन जो नाथपंथी थे वो इसका विरोध करते थे, अर्थात वो नारी भोग में विश्वास नहीं करते थे। और सिद्ध वाले लोग नारी भोग में विश्वास करते थे, लेकिन नाथपंथी थे वो इसके घोर विरोधी थे, अर्थात इसमें विश्वास नहीं करते थे। आगे हम देखेंगे, यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्र नाथ नारी सहचार के आचार में जा फंसे थे, उनका शिष्य गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया था। इसमें यह कह रहा है कि यह सही बात है कि जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं वो नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, ठीक है, आचार में जा फंसे थे और उनके शिष्य गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया था, उनको बाहर इससे निकाला। यह सत्य है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इस संबंध में एक ही उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, इस संबंध में एक ही उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, जाग मच्छंदर गोरख आया, ठीक है। इसमें यह बहुत प्रसिद्ध है कि जाग मच्छंदर गोरख। तो दोस्तों इसमें जो इस संबंध में जो उक्त बड़ी प्रसिद्ध है, जाग मच्छंदर गोरख आया, इसका मतलब यह है कि जब मच्छंद्र नाथ जी बहुत ज्ञानी थे ही वो पहले से ही, क्योंकि वो सबसे मेन गुरु थे और वो गोरखनाथ के गुरु भी थे, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक सन्यासी होने का वो थोड़ा वो हो जाते हैं और गृहस्थी अपने बसाने के सोचने लगते हैं, जिसमें तब वहाँ गुरु गोरखनाथ जी पहुँचते हैं और कहते हैं कि वो उनको वहाँ गृहस्थी बसाने और इस सब चीज़ों से रोकते हैं और वही कहते हैं कि जाग मच्छंदर गोरख आया, अर्थात वो इस समस्या से उनको क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। तो उसी संबंध में यह लाइन लिखी गई है कि जाग मच्छंदर गोरख आया, ठीक है। यह बहुत लंबी कहानी है, गोरखनाथ की जी की कहानी है यह। तो इसमें यह बात ये वहाँ की लाइन है, जब वो मच्छंद्र नाथ जी अपनी गृहस्थी बसाने के सोचते हैं या विचार बनाते हैं, तो वहाँ यह याद दिलाते हैं गोरखनाथ जी और वह ये बातें कहते हैं कि जाग मच्छंदर गोरख आया, ये आपके लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये सब चीज़। तो यही सारी चीज़ें बताते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि सिद्ध और नाथ साहित्य में अंतर। सिद्ध और नाथ साहित्य में अंतर क्या है दोस्तों? तो सिद्ध और नाथ साहित्य के बीच कई तात्विक समता और विषमता देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। सिद्ध और नाथ साहित्य के बीच कई तात्विक समता और विषमता देखने को मिलता है। तांत्रिक साधन की व्यापक स्वीकृति सिद्ध साहित्य प्राप्त होती है, नाथ साहित्य में भी प्राप्त होती है, परंतु नाथों में साधनों की योग क्रिया को ही अपना आधार बना गया, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखेंगे, नाथों को सिद्ध में जो विरोधी वाम मार्गी साधन को लेकर हुआ था
उसमें पंचमकार अर्थात मघ, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन शामिल हैं। सिद्धों की साधना के अनिवार्य अंग थे और इनके भोग सिद्धों के लिए आवश्यकता था। नाथों ने इस मार्ग से हटकर लोक जीवन में शुचिता, अहिंसा और आचरण की पवित्रता जैसे श्रेष्ठ मानवीय मनोभाव को प्रधानता दी एवं उनके अपने पंथ का लक्ष्य रखा। ठीक है, ये सारे थी जो सिद्धों की साधन के अनिवार्य अंग थे। ठीक है, वो भोग सिद्धों के लिए आवश्यक था, जैसे अर्थात जैसे मग, मांस, मत्स्य, ये सारी चीज़ें क्या थी, सिद्धों की साधना के अनिवार्य अंग थे। और नाथों की जो साधन थे वो इन लोगों के मार्ग से हट करके लोक जीवन में शुचिता, ठीक है, अहिंसा और आचरण की पवित्रता, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन लोगों में थी। और जैसे श्रेष्ठ मानवीय मनोभाव की प्रधानता दी एवं इसमें अपने पंथ का इसी को ही लक्ष्य रखा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इसके साथ साथ नाथ पंथ ने स्वैध दर्शन और पतंजलि के हठयोग से मिलाकर अपने पंथ का वैचारिक आधार तैयार किया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। सिद्धों के समान नाथ पंथ ने भी इड़ा, पिंगला और सुषमा नाम बिंदु की साधना, खश्चक, शून्य भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि अंत समाधानात्मक अनुभूतियों के योग के लिए आवश्यक माना। ठीक है, आगे हम देखेंगे। नाथ पंथ में शून्यवाद के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नाथ पंथ में शून्यवाद को महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है, जो संभवतः उन्होंने वज्रयान से ही ग्रहण किया था। जो शून्यवाद के महत्व को प्रतिपादित किया गया है वो संभवतः उन्होंने वज्रयान से ही ग्रहण किया था। सामाजिक विषमता, उदाहरण के लिए जाति प्रथा, छुआछूत, ठीक है, धार्मिक मतभेद, मूर्ति पूजा आदि ब्रह्मचर्यों का विरोध नाथ ने किया था। अर्थात इन सारी चीज़ों को नाथों ने किया था, विरोध किया था। इसके विपरीत सिद्ध जहाँ सिर्फ उच्च जाति के लोगों को ही शरण देता था, वहाँ नाथों ने समस्वभाव को सबको शरणता दी। और ये इसमें यही बताया जा रहा है कि नाथ और सिद्धों के बीच में जो अंतर बताया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो नाथ पंथ थे वो छुआछूत, धार्मिक मतभेद, मूर्ति पूजा आदि इनका विरोध करते थे, जबकि वहीं पर जो सिद्ध वाले थे, सिद्ध जहाँ सिर्फ उच्च जातियों के लोगों को शरण देते थे, जबकि नाथ ने समभाव से सबको शरणता दी। ठीक है, ये एक अंतर है उन लोगों के बीच में। आगे हम निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे कि निष्कर्षतः देखा जाए तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में कुछ समानताएं थी। अर्थात निष्कर्षतः देखा जाए तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में कुछ समानताएं थीं, तो कुछ अंतर भी था। समानताएं इसलिए भी हैं क्योंकि नाथ साहित्य परंपरा सिद्ध का ही एक विकसित रूप है। ठीक है, जो नाथ साहित्य है वो सिद्धों का ही एक विकसित रूप है। जैसे इसमें यह बताया गया है, इन सारों चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो जो नाथ साहित्य की परंपरा है वो सिद्धों का ही एक विकसित रूप है। इन्होंने कुछ विशेषताएं सिद्धों से ग्रहण की है, अर्थात जो नाथ पंथ है यह कुछ विशेषताएं सिद्धों से ग्रहण की हैं। जो परिजत्य थी, उन्हें त्यागा और अपना अलग मार्ग विकसित किया, अर्थात कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको त्यागा और अपना अलग मार्ग विकसित किया। अतः सिद्ध और नाथ हमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है, लेकिन दोनों एक नहीं समझना चाहिए। हाँ, इन्हें सिद्धों का विकसित रूप अवश्य कहा जा सकता है। अर्थात हाँ, लेकिन दोनों को एक नहीं समझना चाहिए, सिद्ध और नाथ पंथ को, लेकिन इन्हें सिद्धों का विकसित रूप कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे नाथों की जो संख्या है दोस्तों वो देखेंगे। तो नाथों की जो संख्या है दोस्तों, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। कितनी है दोस्तों? सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। और इन नाथों को नवनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसी प्रकार जो 9 नाथों की संख्या है, इन नाथों को नवनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे गोरक्षी सिद्धांत संग्रह, ठीक है, में नाथ मर्गी प्रवर्तक के जो नाम गिनाए गए हैं वो नवनाथ हैं। जैसे नवनाथ कौन कौन है? तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटन नाथ,
जलंधर नाथ और मलयार्जुन, ठीक है, ये सारे थे। और जो नवनाथों के, और जो देखेंगे दोस्तों नवनाथों के जो क्रम था, ठीक है, जो नवनाथ, जैसे नाथों की संख्या 9 थी, तो जो उनका क्रम था, क्रम विविध अंतर देखने को मिलता है। नाथों की संख्या का प्रचलित क्रम इस प्रकार है। पहले कौन थे? तो आदिनाथ थे, दूसरे पे मत्स्येंद्र नाथ थे, तीसरे पे जलंधर नाथ, चौथे पे आते हैं गोरक्षनाथ, पांचवें पे आते हैं नागार्जुन, वह छठे पे आते हैं सहस्त्रार्जुन, और आठवें पे आते हैं दात्रेय, और नौवें पे आते हैं देवदत्त। उसके बाद आते हैं जड़ भरत, ठीक है। जनश्रुति है कि आदिनाथ साक्षात शिव थे, जो आदिनाथ थे साक्षात शिव थे, मत्स्येंद्र नाथ और जलंधर नाथ उनके शिष्य थे, ठीक है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो क्रम था, पहले आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, गोरक्षनाथ, नागार्जुन, ऐसे ऐसे जनश्रुति है। और उसके बाद से आदिनाथ साक्षात शिव थे, अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि जो आदिनाथ थे साक्षात शिव ही थे। और उनके जो दो शिष्य थे वो कौन कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ थे और जलंधर नाथ थे, ये उनके साक्षात शिव आदिनाथ के शिष्य थे, ठीक है दोस्तों। आगे हम लास्ट नाथ साहित्य की कुछ विशेषताओं को देखेंगे दोस्तों इसमें। तो नाथ साहित्य की कुछ विशेषताएं क्या क्या थी? तो पहली विशेषता तो यह थी दोस्तों कि इसमें नारी की निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, ठीक है। नाथ साहित्य में, नाथ पंथ में जो है वो नारी की निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। दूसरा है दोस्तों, उन्हें आचरण की शुद्धता, इंद्रियां निग्रह एवं चारित्रिक दृढ़ता पर बल दिया है तथा नारी से दूर रहने की बात की है। और जो दूसरा है, इन्होंने शुद्धता, इंद्रियों को अपने वश में निग्रह एवं चारित्रिक दृढ़ता पर, यानी कि दृढ़ रूप से बल दिया है तथा नारी से दूर रहने की बात भी कही है, ठीक है। यही बात वो गोरखनाथ जी अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को याद दिलाते हैं कि गोरखनाथ आया, वो कहीं ना कहीं वो सोचने लगते हैं घर गृहस्थी के बारे में, तभी वह बात गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं। तो यही बात इसमें बताया जा रहा है विशेषता में कि इन्होंने आचरण की शुद्धता, इंद्रिया एवं निग्रह एवं चारित्रिक दृढ़ता पर बल दिया है तथा नारी से दूर रहने की बात की है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है, अर्थात जो ज्ञान निष्ठा है उसको पर्याप्त रूप से महत्व दिया गया है, उसको प्रदान किया गया है। आगे हम देखेंगे इसमें मनोविकारों को निंदा की गई है। इसमें जो मनोविकारों की क्या की गई है? निंदा की गई है। आगे देखेंगे इसी लाइन में, इसमें सिद्ध साहित्य को भोग विलास की भर्त्सना की गई है, अर्थात जो इसमें सिद्ध साहित्य भोग विलास की भर्त्सना की गई है। और आगे देखेंगे इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। और इसमें जो साहित्य जो है नाथपंथ, इसमें गुरु को विशेष महत्व यानी कि दिया गया है। और आगे इसी लाइन में है, इस साहित्य में हठयोग का उपदेश प्राप्त होता है, अर्थात इसमें हठयोग का उपदेश प्राप्त होता है। और आगे देखेंगे ज्ञान की, आगे है दोस्तों, ज्ञान की अलख जगाने के लिए उन्होंने जो पद्धति अपनाई है वह भक्ति काल के संतनों को विरासत में मिली है, ठीक है। आगे लास्ट जो है दोस्तों विशेषता है, इनका रूखापन और गृहस्थी के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है, अर्थात इनका जो गृहस्थी प्रति अनादर का भाव है वो नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। तो यह भी एक इनकी विशेषता है। तो ये थे, तो यह था हमारे दोस्तों नाथ पंथ के बारे में। और इसमें नाथ पंथ के बारे में जो भी था हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो इसमें कोई भी त्रुटि हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।